राम राम जी। आज अति संक्षिप्त चर्चा करते हैं कलश स्थापना पर। और ये जो कलश स्थापना पर जो चर्चा है ये मेरे अपने बुद्धि विवेक पर निर्भर है। आपकी अपनी बुद्धि है, आप अपनी बुद्धि के हिसाब से अलग निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। तीसरा व्यक्ति कोई और निर्णय ले सकता है, जिसका जितना बुद्धि जितना विवेक उतना ही वो सोच सकता है। तो सबसे पहले इस बात पर चर्चा करें कि कलश कहाँ से आया। यदि आपने सनातन धर्म के विभिन्न पुराणों का अध्ययन किया हो तो आपको ये ज्ञात होगा कि अमृत तत्व की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार की औषधियों को, फिर से सुन लीजिए, विभिन्न प्रकार की औषधियों को समुद्र में डाला गया और उसका मंथन किया गया। तो मंथन करने पर जो सर्वप्रथम चीज़ निकली वो था विष। इसको ग्रहण नहीं किया गया। उसके बाद विभिन्न प्रकार की चीज़ें निकली और अंत में कलश के साथ धन्वंतरी जी प्रकट हुए। तो वो जो कलश के साथ धन्वंतरी जी प्रकट हुए वो अमृत के साथ प्रकट हुए, तो वहाँ से कलश स्थापन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो उसमें मूल तत्व क्या है? जो मूल तत्व है, विभिन्न प्रकार की औषधियों को समुद्र में डालकर मंथन किया गया और अमृत प्राप्त किया गया। जिस कलश में था उसको कलश स्थापना वहाँ से शुरू हुई। कलश इंद्र जी के पास पहुँच गया। वहाँ से विष्णु जी के जो वाहन थे उन्होंने कलश को उठा लिया और वो कहीं सर्पों के हाथ में ना लग जाए, इसलिए सर्पों से कह दिया तुम स्नान करके आओ, और पुनः इंद्र वहाँ से उठा के ले गए। तो कलश जहाँ पे रखा गया, जिस जगह पे रखा गया वो कुश थे, इसलिए कुशों का आज भी पूजा पाठ में प्रयोग करते हैं। तो मूल तत्व ये है कि उसमें विभिन्न प्रकार की औषधियों को डाला जाए। सर्व औषधि नित्य कर्म पूजा प्रकाश जो गीता से प्रकाशित है उसमें पेज संख्या 187 में वर्णन आता है कि कलश में सर्व औषधियों को डालिए। सर्व औषधि का इन्होंने जो वर्णन लिया वो अग्नि पुराण से लिया, जिसमें मुरा, जटामासी, बच, कुष्ठ, तलाजी, हल्दी, दारू, हल्दी, सटी, चंपक और मुस्ता बताए गए। तो ये प्रतीक हैं, सर्व औषधियाँ नहीं हैं। सर्व औषधि में तो जो मौसम के हिसाब से है वो डालना है। जैसे इसमें आप नीम की पत्ती डाल सकते हैं, तुलसी का पत्र डाल सकते हैं, अश्वगंधा डाल सकते हैं और मुलेठी डाल सकते हैं। ये विभिन्न प्रकार की औषधियाँ हैं जो आपके परिवार के हिसाब से, आपके मौसम के हिसाब से आवश्यक हों, तो इसमें औषधियाँ डालनी हैं। कलश में चंदन डालना, चंदन आजकल मिलता ही नहीं, चंदन शीतल होता है। कलश में दूब डालनी है, दूब घास जो है वो उसकी प्रकृति ठंडी होती है, तो गर्मियों में नक्सीर ना फूटे इसलिए दूब डाली जाती है। कलश में पंच पल्लव, पल्लव माने 5 प्रकार के पत्ते। अब इसमें इन्होंने लिखा बरगद, गूलर, पीपल, आम, काकड़, ये 5 पल्लव हैं। तो बरगद में दूध निकलता है, ये छीरी पौधा है, ये आपके बल और वीर्य को पुष्ट करेगा। गूलर भी छीरी पौधा है, यानी छील माने तोड़ो तो उसमें दूध निकलेगा, ये भी संतान प्राप्ति के लिए अच्छा है। पीपल का जो पत्ता वो भी छीरी पौधा है, यानी तोड़ो आप तो उसमें दूध निकलता है, ये भी शरीर के हृदय के लिए बहुत बढ़िया है। आम का पत्ता जो है, अगर आप उसका दूध को छुएंगे, अगर आप चखेंगे तो वो आपको बकटा नज़र आएगा। बकटापन जितना भी है वो आपके शरीर में एसिडिटी को कम करता है। पाकड़ जो है ये भी छीरी पौधा है, ये ज़्यादातर सब छीरी पौधे हैं, तो ये शरीर के निरोग रखने के लिए बनाए गए हैं। तो मूल तत्व ये है कि आप जो कलश का स्थापन करते हैं उसमें औषधियाँ इस प्रकार की डालनी हैं जिससे कि आपका शरीर निरोग हो। और मैंने पीछे आपको जो उदाहरण दिया जिसमें अमृत की प्राप्ति करी गई थी, उसमें भी विभिन्न प्रकार की औषधियाँ समुद्र में डालकर मंथन किया गया था। तो पहले तो उसमें जहर निकला, बाद में अमृत निकला। तो ये कलश का जो स्थापन है ये प्रतीक है अमृत की प्राप्ति का, आपके शरीर को शुद्धि करने का। अब इसमें आप रुपया डालो, पैसा डालो, ये भी लोग करते हैं। तो रुपया तो था पहले, सोने की मोहर होती थी, तो स्वर्ण का पानी पीने से शरीर स्वस्थ रहता था। आजकल तो लोहे का है, तो लोहे का सिक्का डालना बेवकूफ़ी है। पहले चांदी के भी सिक्के होते थे, तो सोना धातु हो गई, चांदी धातु हो गई, ये आपके शरीर के लिए लाभकारी है। ये लोहा थोड़ी लाभकारी है आपके लिए।
तो बुद्धि का प्रयोग करें। मैंने अपनी बुद्धि के हिसाब से आपको बता दिया कि कलश स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था। मैं पंडित राकेश पांडे, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष। 9837235505। हरिओम।